नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मौसम की अपडेट के साथ साथ कुछ मौसम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी हम इस बार आपको देंगे कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में इस बार गर्मियों में मौसम रहने वाला है, क्योंकि लू को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से एक चेतावनी भी जारी की गई है कि अप्रैल से जून के महीने में हिमाचल प्रदेश में इस बार जो गर्मियां रहेगी वो पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा रहेगी, क्योंकि पिछले वर्ष भी प्रदेश में गर्मी बहुत ज़्यादा थी। पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान सोलन की बात करें तो 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था, जबकि मैदानी क्षेत्रों में तो लू चली हुई थी। 45 डिग्री सेल्सियस तक हिमाचल प्रदेश में तापमान रहा था। और लेकिन इस बार मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा गर्मी रहने की संभावना है। लू की को लेकर भी बताया गया है कि 10 से 20% दिन लू के अधिक होंगे, यानी यदि पिछली बार 10 दिन लू चली होगी तो उसमें से 10 से 20% का इजाफा इस बार और हो जाएगा और गर्मियां प्रदेश में पड़ेगी। लेकिन फिलहाल यदि हम बात करें तो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग का पूर्वानुमान बारिश को लेकर है कल के लिए, कि हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू और कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्र, कांगड़ा वैसे तो प्लेन एरिया में आता है, लेकिन जो वहाँ पर ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बारिश को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि यहाँ पर बारिश, हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इसको लेकर क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा है तो उसका प्रभाव ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। बाकी जगहों की तो बात करें तो 7 अप्रैल तक फिलहाल बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 7 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मौसम में बदलाव हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। दिन के समय तो गर्मियां हैं, लेकिन शाम होते ही न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट प्रदेश में देखने को मिल रही है। सुबह के समय अगर दिन के समय गर्मी का एहसास हो रहा है तो शाम को थोड़ा ठंड का एहसास हो रहा है। और वो यही वजह है कि इसके कारण वायरल के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, लोग बीमार भी हो रहे हैं, क्योंकि मौसम में ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिला। दिन और शाम के मौसम में काफ़ी बड़ा तापमान में अंतर आ रहा है। और अप्रैल से जून के महीने में के दौरान हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जो औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से अधिक रहने की मौसम विभाग का एक पूर्वानुमान है कि अप्रैल से और जून के बीच में हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जो अधिकतम तापमान होगा इस बार सामान्य औसत से काफ़ी अधिक रहेगा। न्यूनतम तापमान में भी इजाफा ही रहेगा और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 3 अप्रैल को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला के अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का मौसम, 1 अप्रैल तो कल वैसे भी साफ था और 7 अप्रैल तक का मौसम साफ रहने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और राज्य के कई हिस्सों में अगले 3-4 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का उछाल हो सकता है, तापमान बढ़ सकता है। लेकिन जो मौसम विभाग की ओर से एक मौसम को लेकर जानकारी जारी की गई है कि अप्रैल से जून के दौरान दिन के तापमान सामान्य से अधिक रहने के आसार है। अप्रैल से जून 2025 के दौरान हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से यह पूर्वानुमान जताया गया है और कि गर्मियों के मौसम में प्रदेश की उच्च पहाड़ियों क्षेत्रों को छोड़कर निचले और मध्यम पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्रों में जो हीट वेव है, लू है,
हीट वेव वाले दिनों की संख्या में 10 से 20% का उछाल रह सकता है। यानी हीट वेव जो पिछली बार यदि हमने जिस तरह से बताया कि अगर 10 दिन भी चली होगी तो इस बार उनमें 10 से 20% का उछाल होगा, वो दिनों की संख्या बढ़ने वाली है। ऐसे इस बार पिछली बार की तुलना में लू के थपेड़े ज़्यादा झेलने होंगे, गर्मी ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में होगी। और मौसम विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा जी की ओर से यह जानकारी जारी की गई है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के तापमान में सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। अप्रैल में ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, किन्नौर जिला को छोड़कर हिमाचल के कई हिस्सों में औसत अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इसी तरह अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहेगा। अप्रैल के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हीट वेव वाले दिनों की संख्या सामान्य रहेगी। हालांकि अप्रैल में जो लू को लेकर मौसम विभाग का एक पूर्वानुमान है कि जो दिनों की संख्या वो सामान्य रहेगी। इस बार मई और जून के महीने में ज़्यादा गर्मी और हीट वेव चलने की संभावना है और यह मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। अधिक न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 11.6 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है। सुंदरनगर का 8 से 9 है, 8.9 है। भुंतर 7.6 है। कल्पा 3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। धर्मशाला का 12.2 है। ऊना का 7.2 है, हालांकि ये सामान्य से कम है। नाहन का 15.8 है। केलोंग का -0.7 है। पालमपुर 9 है। सोलन 7.2 है। मनाली 7.1 है। कांगड़ा 10 डिग्री सेल्सियस रहा है। मंडी में 10.2 है। बिलासपुर का 11.5 है। चंबा का 9 है। डलहौजी का 11.7 है। कुफरी का कुकुम 8.7 है। कुकुम सेरी का 2.6 है। बट्टी 7.1 है। कसौली 12.8 है। पाउंटा साहिब 15 डिग्री सेल्सियस और सनान में 9.7 डिग्री सेल्सियस रहा है। मार्च में 1901 के बाद 54वां सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई है और 75.5 मिलीमीटर बारिश इस दौरान रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिश 2022 में 5.4 मिलीमीटर बारिश मार्च के महीने में हुई थी, जो पिछले यदि हम 1901 के आंकड़े हैं। और 54 सबसे कम मौका है जो हिमाचल प्रदेश में मार्च के महीने में कम बारिश हुई। 1 मार्च 2025 को खदराड़ा शिमला में 120 सेंटीमीटर की बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि भुंतर में 112.2 मिलीमीटर, जोगिंद्रनगर में 108 मिलीमीटर, सियोबाग में 106 मिलीमीटर, बंजार में 92 मिलीमीटर, धर्मशाला में 85.2, मनाली में 82, बैजनाथ में 78, पालमपुर में 75.6, करसोग में 68.2, कसौल में 67 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 16 मार्च को कुमारसैन में 70.4, मनाली में 65 मिलीमीटर बारिश हुई। मार्च में 113.4 मिलीमीटर को सामान्य माना गया, जबकि राज्य में इस बार 75.5 मिलीमीटर बारिश हुई है और यह सामान्य से करीब 33% कम बारिश है। कुल्लू में सबसे अधिक 156.63 मिलीमीटर बारिश मार्च के महीने में हुई, जबकि ऊना जिला में सबसे कम -62% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में हुई है। कुल्लू, मंडी, शिमला जिला में सामान्य बारिश हुई, जबकि शेष जिलों में सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रही है। तो इस तरह के आंकड़े मौसम विभाग के रहे कि अप्रैल से जून के महीने में हिमाचल प्रदेश में इस बार अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक होंगे। हीट वेव के दिनों में इजाफा होगा पिछले वर्ष की तुलना में 10 से 20%। तो यानी पिछले वर्ष की तुलना में इस बार गर्मियां ज़्यादा पड़ने वाली है। हालांकि अप्रैल के महीने में जो गर्मियां होगी, तापमान होंगे सामान्य के आसपास होंगे, तो सामान्य से थोड़े से अधिक होंगे, उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन गर्मी असली अपना रंग मई के महीने में दिखाएगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। शिमला का अधिकतम तापमान कल 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का तापमान 30.8 रहा है, जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। भुंतर का 30 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। कल्पा
का तापमान 18.6 है जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस, और धर्मशाला का 27 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। ऊना का 34 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन के तापमान में थोड़ी कल गिरावट हुई है, 29.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। केलोंग के तापमान में भी गिरावट हुई है, 1.8 डिग्री सेल्सियस की 10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पालमपुर का तापमान, सोलन का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मनाली का 23.6 है जो सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा का 30.6 है और मंडी का 29.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह का तापमान प्रदेश में रहा। चंबा में सामान्य से कम तापमान है 3 डिग्री, 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। डलहौजी का 17.7 है जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं सोलन की तस्वीर इस वक्त, और सोलन में मौसम साफ है, धूप खिल चुकी है। सोलन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पिछले काफ़ी दिनों से चला हुआ है। मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज़ की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में कल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी का आसार है, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिसका प्रभाव प्रदेश में एक दिन ही देखने को मिलेगा, वह भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग की ओर से एक और महत्वपूर्ण जानकारी गर्मियों को लेकर दी गई है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में जो लू के दिन है उनकी संख्या में 10 से 20% का इजाफा होगा। यानी पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जो गर्मियाँ हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाली है वो ज़्यादा होगी। पहाड़ गर्म होंगे, हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो सामान्य जो तापमान है अधिकतम या न्यूनतम वो सामान्य के आसपास रहेगा, लेकिन मध्य पर्वतीय क्षेत्र, निचले क्षेत्र या फिर मैदानी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। और मई और जून के महीने में गर्मी अपना ज़्यादा रंग दिखाएगी। अप्रैल के महीने में तो आप देख ही रहे हैं कि अप्रैल के महीने का शुभारंभ हो चुका है और तापमान दिन के समय बढ़ रहा है, लेकिन न्यूनतम तापमान अभी भी हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम चला हुआ है और उसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वजह है कि दिन के समय गर्मी है और जैसे ही शाम ढलती है तो एकदम ठंड बढ़ जाती है, तो उसके कारण लोग बीमार भी हो रहे हैं। कल हमने सोलन हॉस्पिटल की तस्वीरें भी दिखाई थी कि कितनी वहाँ पर लंबी कतारें लोगों की रही है। ज़्यादातर मामले सर्दी जुकाम और बुखार के ही सामने आ रहे हैं। कुलवंत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और लाभ सिंह जी बता रहे हैं कि हमारे गांव धमुन्नी वैली में तो सुबह बहुत ठंड है। और इंद्रपाल शर्मा जी कुनिहार से जुड़े हैं, संतोष शर्मा जी, मोहनलाल जी और वंदना लक्की जी हमारे साथ जुड़ी हैं, भल्ला जी, तो उनका स्वागत है। और राजीव शर्मा जी, चिंतपूर्णी में भी तापमान बढ़ गया है। अमरचंद जी जुड़े हैं, रिक्की वासुदेवा जी, तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से, मोहनलाल जी और सुमन भट्टी जी जुड़े हैं। लक्ष्मी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोलन में मौसम साफ है और हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रों की। सन्नी जी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद बिन्नू जी, कल बिलासपुर में बारिश है? नहीं, कल बिलासपुर में कोई बारिश नहीं है। बंती राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं। और सप्ताह का मौसम रामपुर के लिए जी, इस सप्ताह रामपुर में मौसम गर्म रहेगा। बारिश की फिलहाल कोई संभावना रामपुर में भी नज़र नहीं आ रही है और गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, न्यूनतम तापमान हालांकि अभी सामान्य से अधिक है, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी आ गई है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में लू वाले दिनों की संख्या में 10 से 20% का इजाफा होगा पिछले वर्ष की तुलना में। तो पिछले वर्ष भी हिमाचल प्रदेश में गर्मियों ने रिकॉर्ड तोड़े थे। बहुत ज़्यादा गर्मी हिमाचल प्रदेश के, चाहे ऊंचाई वाले क्षेत्र थे, चाहे निचले क्षेत्र थे या मैदानी क्षेत्र थे, तो हर जगह पर गर्मी थी। तो वजह पिछली बार तो ये मानी जा रही थी कि जंगलों के आग के जो मामले थे, वनों के आग के, वो पिछले वर्ष बहुत अधिक देखने को मिले थे। जंगलों में 2-2, 3-3 बार आग के मामले सामने आए थे, तो उससे गर्मी बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में पड़ी थी। लेकिन इस बार तो अभी वनों के आग के वैसे मामले अभी तो सामने नहीं आए और कम ही आए और आए भी ना, क्योंकि वन संपदा को पिछली बार भी करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि लू चलेगी, तो इससे अभिप्राय यही है कि आने वाले दिनों में गर्मी
हिमाचल प्रदेश में काफ़ी होगी। हालांकि पर्यटक बड़ी संख्या में गर्मी से राहत पाने के लिए हिमाचल प्रदेश में आजकल के दिनों में आ रहे हैं और मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान पर्यटकों को भी डरा रहा है कि मैदानी क्षेत्रों में तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अगर पहाड़ भी इस बार गर्म हो गए तो मुश्किलें का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मौसम का एंजॉय पर्यटक हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं और पहाड़ी जो हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश के हैं वो इस वक्त पर्यटकों से गुलजार हैं। प्रकाश पांडे जी, पवन डांगरा जी का स्वागत है। प्रेमचंद जी जुड़ गए स्नेट से। जुबड़हट्टी, सायरी, ममली, कुनियाल, कसौली, नेरी, बिशील, स्नेट, पट्टाबरौरी, हरिपुर और अर्की में मौसम साफ बना हुआ है। तो मौसम के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।